दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो किस्मत और मेहनत के भरोसे बैठते हैं, और दूसरे वो जो डार्क इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किस्मत को खुद लिखते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? आपको लगता है कि अगर आप सबके साथ अच्छे रहेंगे तो दुनिया आपके साथ अच्छी रहेगी। ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो आपको कमज़ोर बनाने के लिए बोला गया है। सच ये है कि हर दिन आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी इमोशंस के नाम पर, कभी ईमानदारी के नाम पर, और आप बस वेट करते रह जाते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज का ये 1 घंटा आपकी सोच की बुनियाद हिला देगा। आज मैं आपको वो सिखाऊंगी जो स्कूल्स या कॉलेजेस में कभी नहीं सिखाया जाएगा। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो ही रुकिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप वो मासूम इंसान कभी नहीं रह पाएंगे जो आप अभी हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क इंटेलिजेंस। मैकियावेली ने एक बार कहा था, जो इंसान हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश करता है वो उन लोगों के बीच बर्बाद हो जाता है जो अच्छा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? आप फेयरनेस में यकीन रखते हैं। आपको लगता है कि अगर आप ईमानदार हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। गलत। लोग सिर्फ उसकी इज्जत करते हैं जिसके पास उन्हें तबाह करने की ताकत हो, पर वो उसे यूज़ न करे। जिंदगी एक शतरंज है और मैकियावेली के मुताबिक आपको एक साथ शेर और लोमड़ी दोनों बनना पड़ेगा। शेर भेड़ियों को डरा सकता है लेकिन वो जाल में फंस जाता है। लोमड़ी जाल पहचान लेती है लेकिन भेड़ियों से डर जाती है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? या तो आप सिर्फ शेर बनने की कोशिश कर रहे थे, सीधा हमला, खुली बातें जो आपको दुश्मनों का आसान निशाना बनाती है, या फिर आप सिर्फ लोमड़ी थे, डरपोक जो सिर्फ छुपना जानती है। डार्क इंटेलिजेंस का पहला रूल: अपनी ताकत तब तक मत दिखाओ जब तक सामने वाले का रास्ता बंद ना हो जाए। लोग उन रिपब्लिक और किंगडम्स के बारे में बातें करते हैं जो असलियत में कभी थी ही नहीं। हम एक ख्याली दुनिया में जीते हैं जहां सब इंसाफ पसंद है, लेकिन मैकियावेली ने इस पर्दे को फाड़ दिया। उसने फोकस किया वेरिटा इफेक्टुअल पर, यानी असली सच। इंसान फितरत से लालची, डरपोक और मतलबी है। जब तक आप इस कड़वे सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप हर मोड़ पर धोखा खाएंगे। डार्क इंटेलिजेंस का मालिक वो है जो ये नहीं देखता कि इंसान को कैसा होना चाहिए, बल्कि वो ये देखता है कि इंसान असलियत में क्या है। क्या आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं? अगर हाँ, तो आप कंट्रोल हो रहे हैं। मैकियावेली सिखाता है कि अपनी न्यूट्रलिटी को एक हथियार की तरह यूज़ करो। जब दो लोग लड़ रहे हों तो तीसरा वही जीतता है जो साइड नहीं लेता, बल्कि उनकी लड़ाई से होने वाले नुकसान का फ़ायदा उठाता है। चैप्टर 1 का सार ये है, अपनी नैतिकता को घर पर छोड़कर मैदान में उतरो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस हथियार की जिसे मैकियावेली ने सबसे बड़ा माना है, फियर, यानी डर। एक बहुत पुराना सवाल है, क्या एक लीडर को ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे प्यार करें, या ऐसा कि लोग उससे डर लगे? मैकियावेली ने इसका जवाब दिया था जो आज भी 100% सच है। मैकियावेली ने कहा था, प्यार से बेहतर डर है अगर आप दोनों नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि प्यार एक एहसास है जो लोग अपनी मर्जी से करते हैं। जब उनका मतलब ख़त्म हो जाता है, वो प्यार भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन डर एक ऐसी चीज़ है जो आप कंट्रोल करते हैं। लोग डर की वजह से वादा नहीं तोड़ते। आपकी गलती ये है कि आप लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि अगर आप उनके लिए अच्छे रहेंगे तो वो मुश्किल वक्त में आपका साथ देंगे। लेकिन इंसान की फितरत है, वो एहसान भूल जाता है लेकिन नुकसान कभी नहीं भूलता। प्यार ग्रैटिट्यूड की चेन से बंधा होता है जिसे इंसान अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए तोड़ देता है। लेकिन डर पनिशमेंट के खौफ से बंधा होता है और वो कभी फेल नहीं होता। डर का मतलब ये नहीं है कि आप गुंडा बन जाएं या सबको परेशान करें। डार्क इंटेलिजेंस का मतलब है अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेस। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा या आपके रास्ते में आए तो उसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ेगा। मैकियावेली ने वार्निंग दी थी, डर पैदा करो लेकिन नफरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर लोग आपसे नफरत करने लगे तो वो आपके खिलाफ साजिश करेंगे। आपको उन्हें डर में रखना है लेकिन उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करना है, तभी आप एक सच्चा प्रिंस बन पाएंगे। अगर आप हर बात पर ठीक है बोलते हैं तो आपकी वैल्यू ज़ीरो है। डार्क इंटेलिजेंस सिखाता है कि अपनी अप्रूवल यानी हाँ को महंगा बनाओ। लोगों को लगना चाहिए कि आपको खुश करना आसान नहीं है। जब वो आपके डर से काम करेंगे और आप उन्हें थोड़ी सी तारीफ देंगे तो वो तारीफ उनके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं होगी। चैप्टर 2 का लेसन,
लोगों की गुड बुक्स में रहने की जिद छोड़ो और उनकी रिस्पेक्ट बुक्स में अपनी जगह बनाओ। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस मुखौटे की जो आपको पहनना पड़ेगा, द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो भी सोचते हैं वही बोल देते हैं, इनको टारगेट बनाना सबसे आसान होता है। दूसरे वो जो बोलते कुछ हैं, दिखाते कुछ है और करते कुछ और ही हैं। इन्हें मैकियावेलियन कहते हैं। मैकियावेली ने कहा था, इंसान इतने भोले और इतने मजबूर हैं कि जो धोखा देना चाहता है उसे हमेशा कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो धोखा खाने को तैयार हो। आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझे, लेकिन डार्क इंटेलिजेंस सिखाता है प्रिडिक्टेबिलिटी इज डेथ। सबसे बड़ा धोखेबाज वो नहीं है जो बुरा दिखता है, सबसे बड़ा धोखेबाज वो है जो सबसे ज़्यादा शरीफ और रिलीजियस दिखता है। मैकियावेली का रूल, आपको दिखना चाहिए कि आप बहुत नैतिक, दयालु और ईमानदार हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको इन सब का उल्टा होने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग सिर्फ वो देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं, बहुत कम लोग वो देख पाते हैं जो आप असलियत में हैं। इस परसेप्शन का फ़ायदा उठाओ, अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि कोई आप पर शक ही ना कर सके। अगर आपने अपने पत्ते पहले ही दिखा दिए तो सामने वाला अपनी चाल बदल देगा। डार्क इंटेलिजेंस का मास्टर हमेशा एक स्मोक स्क्रीन बनाता है। वो ऐसी बातें करता है जो लोगों को लगे कि वो उनके फ़ायदे की है, जबकि उसका असली मकसद मीलों दूर होता है। जब आप अपना मकसद छुपा लेते हैं तो लोग अंधेरे में तीर चलाते हैं, वो थक जाते हैं, गलती करते हैं और तब आप वहाँ से हमला करते हैं जहाँ से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कभी कभी थोड़ा सा सच बोलना सबसे बड़ा धोखा होता है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव ऑनेस्टी। एक छोटी सी बात पर ईमानदार बनो ताकि लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। जब उनका गार्ड नीचे गिर जाए तब अपना असली काम करो। ये डार्क इंटेलिजेंस का वो हथियार है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरा देता है। चैप्टर 3 का सबक, अपनी जुबान को अपने दिमाग का गुलाम बनाओ, मालिक नहीं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस सर्जिकल प्रिसीजन की जिसे मैकियावेली ने कहा है स्ट्रेटेजिक क्रूअल्टी, यानी जुल्म का सही इस्तेमाल। मैकियावेली ने एक बहुत कड़वी बात कही थी, अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है तो इतनी जोर से पहुंचाओ कि वो बदला लेने की हालत में ही ना रहे। आपकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? आप लोगों को थोड़ा थोड़ा परेशान करते हैं या उन्हें वार्निंग देते रहते हैं। इससे वो सुधरते नहीं बल्कि आपके दुश्मन बन जाते हैं और बदला लेने का वक्त ढूंढते हैं। आप सोचते हैं कि रहम दिखाना अच्छाई है, लेकिन डार्क इंटेलिजेंस में बिना वजह का रहम सिर्फ कमज़ोरी की निशानी है। अगर कोई आपके रास्ते का पत्थर है तो उसे हटाना नहीं बल्कि उसे मिटा देना ही असली स्ट्रैटेजी है। मैकियावेली का रूल, अगर आपको किसी के खिलाफ कोई कड़क कदम, स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना है तो वो सारे कदम एक ही बार में उठा लो। क्यों? क्योंकि लोग रोज़ रोज़ होने वाले छोटे छोटे दुखों को ज़्यादा याद रखते हैं, लेकिन अगर एक बड़ा झटका एक ही बार में लग जाए तो लोग धीरे धीरे उसे भूलकर आपके नए रूल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप अभी तक क्या कर रहे थे? आप स्लो पॉइजन दे रहे थे। हर दिन थोड़ा थोड़ा गुस्सा, हर दिन थोड़ी थोड़ी लड़ाई। इससे आपकी इमेज एक परेशान करने वाले बुली की बन जाती है। डार्क इंटेलिजेंस का मास्टर वो है जो शांत रहता है और जब वक्त आता है तो एक ही बार में खेल खत्म कर देता है। क्रूअल्टी एक ही बार में करो, लेकिन इनाम धीरे धीरे दो। मैकियावेली सिखाता है कि अगर आप किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उसे एक साथ मत दो, उसे छोटे छोटे हिस्सों में दो ताकि वो हर बार आपका शुक्रगुजार रहे। लोग पुराने बड़े फायदे को भूल जाते हैं, लेकिन हाल ही में मिले छोटे फायदे को याद रखते हैं। डार्क इंटेलिजेंस का एक और पहलू, अगर आप किसी को अपना रास्ता छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं तो सिर्फ उस इंसान को मत देखिए, उसके सपोर्ट सिस्टम को देखिए, उसके दोस्तों को, उसके रिसोर्सेज को। अगर आपने सिर्फ उस इंसान को हटाया और उसकी रूट्स, जड़ें छोड़ दी तो वो फिर से वापस आएगा और इस बार वो आपसे ज़्यादा होशियार होगा। चैप्टर 4 का सबक, जब तक ज़रूरी ना हो तलवार मत निकालो, लेकिन अगर निकाल ली है तो वो बिना अपना काम किए वापस नहीं आनी चाहिए। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मैकियावेली के सबसे मशहूर मेटाफर की, द फॉक्स एंड द लायन, षड्यंत्र और ताकत का बैलेंस। मैकियावेली ने लिखा था, एक समझदार रूलर को पता होना चाहिए कि जानवर कैसे बनना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसानी नैतिकता यानी मोरालिटी से आप ये दुनिया नहीं जीत सकते। लेकिन जानवर बनते वक्त भी लोग एक गलती करते हैं, वो सिर्फ शेर बनने की कोशिश करते हैं। शेर भेड़ियों को डरा सकता है, लेकिन वो जाल में फंस जाता है क्योंकि वो सिर्फ ताकत जानता है। लोमड़ी जाल पहचान लेती है,
लेकिन भेड़ियों से डर जाती है। इसलिए अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको जाल पहचानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर बनना होगा। आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप हर अपॉर्चुनिटी को देखकर उसमें कूद पड़ते हैं। आपको लगता है कि हर दोस्त सच्चा है और हर डील फायदेमंद है। यही वो ट्रैप्स हैं जिसमें शेर फंस जाता है। लोमड़ी बनो। हर रास्ते पर चलने से पहले उसके खतरे को देखो। जब कोई आपसे बहुत मीठी बातें करे तो समझ जाओ कि जाल बिछाया जा रहा है। डार्क इंटेलिजेंस का मास्टर पहले माहौल को ऑब्जर्व करता है, लोगों की कमजोरियां ढूंढता है और तब तक मूव नहीं करता जब तक रास्ता साफ ना हो। लेकिन सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलता। कभी कभी आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ती है ताकि लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं। जब कोई आपकी हद पार करे तो वहाँ लोमड़ी मत बनो, वहाँ शेर बनो। इतनी ज़ोर से दहाड़ों कि अगले 10 लोग आपके रास्ते में आने से पहले 100 बार सोचें। याद रखिए, अगर आप सिर्फ लोमड़ी हैं तो लोग आपको चालाक बोलेंगे पर आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ शेर हैं तो लोग आपको बेवकूफ़ बोलेंगे और आपको धोखा देंगे। इन दोनों का बैलेंस ही आपको डार्क इंटेलिजेंस का किंग बनाता है। मैकियावेली ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात कही थी, एक समझदार इंसान को अपना वादा तब नहीं निभाना चाहिए जब वो उसके हित में ना हो। आप सोचते हैं कि ज़ुबान का पक्का होना सबसे बड़ी बात है, लेकिन अगर सामने वाला धोखेबाज है तो आपका वादा निभाना आपकी मौत का पैगाम हो सकता है। वादा तब तक निभाओ जब तक वो आपको पावर दे रहा है। जिस दिन वादा आपकी बेड़ी बन जाए उसे एक लोमड़ी की तरह खामोशी से तोड़ दो और एक शेर की तरह नए रास्ते पर निकल जाओ। चैप्टर 5 का सबक, दिमाग से शिकार करो और ताकत से राज करो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे भीड़ की, सोशल इंजीनियरिंग, लोगों को अपने इशारों पर कैसे नचाना है। मैकियावेली ने एक बहुत बड़ी हकीकत बताई थी, भीड़ हमेशा दिखावे और नतीजों से मुतासिर होती है। आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप हर एक इंसान को अलग अलग समझाने की कोशिश करते हैं। डार्क इंटेलिजेंस सिखाता है कि अगर आपने भीड़ का दिमाग पकड़ लिया तो हर एक इंसान अपने आप के पीछे चलेगा। भीड़ के पास दिमाग नहीं होता, सिर्फ इमोशंस होते हैं। वो या तो आपसे डरती है, या आपसे मोहब्बत करती है, या किसी तीसरे से नफरत करती है। अगर आपको उन्हें कंट्रोल करना है तो उनके दिमाग में एक कॉमन एनिमी, साझा दुश्मन डाल दो। जब लोग डरे हुए होते हैं तो वो एक प्रोटेक्टर ढूंढते हैं और वही आपका एंट्री पॉइंट है। लोगों को लगना चाहिए कि फैसला उनका है, लेकिन ऑप्शंस आपके होने चाहिए। मैकियावेली कहता है कि लोगों को कभी मजबूर मत करो, उन्हें चुनने का मौका दो, लेकिन वो ऑप्शंस ऐसे सेट करो कि वो जो भी चुने फायदा आपका ही हो। इसे कहते हैं द मास्टर्स चॉइस। जब इंसान को लगता है कि वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है तो वो कभी बगावत नहीं करता। मैकियावेली ने देखा था कि लोग धर्म और संस्कृति के नाम पर जान देने को तैयार हो जाते हैं। डार्क इंटेलिजेंस का मास्टर कभी इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि वो इनका इस्तेमाल एक शील्ड की तरह करता है। अगर आपका हर फैसला समाज के भले या परंपरा के नाम पर है तो कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा, चाहे आपका असली मकसद कुछ भी हो। लोग रोटी मांगेंगे, उन्हें तमाशा दो। मैकियावेली सिखाता है कि अगर जनता परेशान है तो उन्हें किसी बड़े इवेंट, किसी नए दुश्मन या किसी सेलिब्रेशन में उलझा दो। जब तक उनका दिमाग स्पेक्टिकल में लगा है वो आपके पीछे हो रहे बदलावों को कभी नहीं देख पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन ही कंट्रोल की सबसे बड़ी चाबी है। चैप्टर 6 का सबक, भीड़ को दिमाग से नहीं जज्बात से चलाओ। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आज के ज़माने की, द शैडो साइड, मॉडर्न बिजनेस और पॉलिटिक्स में मैकियावेली। आपको लगता है कि मैकियावेली की बातें सिर्फ पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के लिए थी? आंखें खोलो, आज के बड़े सीईओ, सिलिकॉन वैली के फाउंडर्स और टॉप पॉलिटिशियंस वही द प्रिंस के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, बस उनके कपड़े बदल गए हैं। आज के ज़माने में तलवार की जगह इंफॉर्मेशन ने ले ली है और फोर्ट्स की जगह डेटा ने। जो ये डेटा कंट्रोल करता है वही असली प्रिंस है। आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स को बुरा समझकर उससे दूर भागते हैं। लेकिन मैकियावेली कहता है, इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग द गेम यू आर ऑलरेडी लूजिंग इट। क्या आपने कभी देखा है कि एक कम मेहनती इंसान आपसे आगे निकल जाता है? क्योंकि वो द लायन एंड द फॉक्स का बैलेंस जानता है। वो बॉस के सामने लोमड़ी की तरह मीठा बनता है और अपने जूनियर्स के सामने शेर की तरह दबदबा बनाता है। डार्क इंटेलिजेंस का मॉडर्न रूल, अपने काम से ज़्यादा अपनी विजिबिलिटी पर फोकस करो। लोग वो नहीं देखते जो आपने किया है, लोग वो देखते हैं जो आपने उन्हें दिखाया है। अगर आपने मेहनत की पर उसका ढिंडोरा नहीं पीटा तो वो मेहनत किसी और के अकाउंट में चली जाएगी।
मॉडर्न पॉलिटिक्स माकियावेली का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है। यहाँ स्ट्रेटेजिक क्रूअल्टी का इस्तेमाल कैरेक्टर असैसिनेशन से किया जाता है। एक अफवाह फैलाना किसी की गर्दन काटने से ज़्यादा असरदार होता है। क्यों? क्योंकि मरा हुआ इंसान चला जाता है, लेकिन बदनाम इंसान हर दिन मरता है। आज के लीडर्स सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके भीड़ को ऐसी चीज़ों में उलझा देते हैं जिनसे उनका असली फायदा कभी नहीं होता। वो डर का माहौल बनाते हैं ताकि जनता उन्हें अपना मसीहा माने। यही है मॉडर्न डे फियर वर्सेस लव का खेल। नई कंपनियां पुरानी कंपनियों को ख़त्म कैसे करती हैं? वो माकियावेली के सर्जिकल स्ट्राइक रूल को फॉलो करती हैं। वो तब तक शांत रहती हैं जब तक वो मार्केट को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार ना हो जाएं, और जब वो हमला करती हैं तो वो पुराने प्लेयर्स को बदला लेने का मौका ही नहीं देती। चैप्टर 7 का सबक। दुनिया बदल गई है पर इंसान की फितरत वही है। अगर आप गेम नहीं खेलेंगे तो आप सिर्फ एक मोहरे यानी पॉन बनकर रह जाएंगे। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि अगर कोई आप पर ये डार्क इंटेलिजेंस यूज़ करे तो उससे बचना कैसे है। डिफेंडिंग अगेंस्ट द डार्क। अब तक आपने तलवार चलाना सीखा, लेकिन अगर कोई वही तलवार आपके खिलाफ इस्तेमाल करे तो? मैकियावेली ने कहा था कि एक समझदार प्रिंस को सिर्फ शिकार करना नहीं बल्कि शिकारी को पहचानना भी आना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी आपका इमोशनल ट्रिगर है। जो आपका गुस्सा या आपका लालच कंट्रोल कर सकता है, वो आपको कंट्रोल कर सकता है। डार्क इंटेलिजेंस से बचने का पहला रूल, नेवर रिएक्ट इमीडिएटली। जब कोई आपको बहुत बड़ा सपना दिखाए या आपको अचानक डराए तो समझ जाइए कि वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। एक मैकियावेलियन हमेशा आपके इमोशंस को हाई रखता है ताकि आपका लॉजिक लो हो जाए। शांत रहिए और सवाल कीजिए। लोमड़ी हमेशा फ्लैटरी यानी चापलूसी का इस्तेमाल करती है। अगर कोई अचानक आपकी इतनी तारीफ करने लगे जो आप डिज़र्व नहीं करते, तो समझ जाइए कि वो आपके गार्ड को नीचे गिरा रहा है। डार्क इंटेलिजेंस से बचने के लिए लोगों के वर्ड्स पर नहीं, उनके पैटर्न्स पर ध्यान दो। देखो कि वो पहले दूसरों के साथ कैसे थे, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। मैकियावेली कहता है कि लोग उन्हीं को दबाते हैं जो दबने को तैयार होते हैं। अगर आप टू नाइस हैं तो आप एक ओपन इनविटेशन दे रहे हैं एक्सप्लॉइट होने के लिए। अपने नॉन नेगोशिएबल्स तय करो। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने ये लाइन क्रॉस की तो शेर बाहर आएगा। जब आपकी बाउंड्रीज क्लियर होती हैं तो 90% मैनिपुलेटर्स आपसे दूर रहते हैं। आप पर तभी राज किया जा सकता है जब आप किसी चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, चाहे वो पैसा हो, करियर हो या इमोशनल सपोर्ट। डार्क इंटेलिजेंस का मास्टर हमेशा आपकी डिपेंडेंस का फ़ायदा उठाता है। अपने राज और अपने रिसोर्सेज, पैसा हमेशा अपने पास रखो। जितना कम लोग आपके बारे में जानते हैं, उतना ही कम वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। चैप्टर 8 का सबक। शिकारी को पहचानने वाली आंखें रखो और ढाल जैसा दिमाग। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इस पूरी जर्नी के अंत यानी द फाइनल वर्डिक्ट। क्या मैकियावेली बुरा था? अभी तक आपने ये सीखा जिसे दुनिया पाप कहती है, धोखा, डर, षड्यंत्र और ताकत। लेकिन अब एक सवाल आता है, क्या निकोलो मैकियावेली वाकई एक बुरा इंसान था? क्या ये डार्क इंटेलिजेंस सिर्फ बुरे लोगों के लिए है? मैकियावेली ने कभी ये नहीं कहा कि बुरा बनना अच्छा है। उसने सिर्फ ये कहा कि अगर आपको एक बुराई से भरी दुनिया में सर्वाइव करना है तो आपको उनके हथियारों को चलाना आना चाहिए। उसने मॉरल साइंस नहीं पढ़ाई, उसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई, यानी वो सच जो पर्दे के पीछे होता है। सोचिए एक डॉक्टर के बारे में। अगर वो मरीज का दर्द देखकर रोने लगे तो क्या वो उसका ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं, उसे निर्दयी बनना पड़ता है ताकि वो जान बचा सके। मैकियावेली भी वही डॉक्टर था। उसने समाज की बीमारी देखी और बताया कि इसे ठीक करने के लिए कड़वी दवा की ज़रूरत है। आपकी सबसे बड़ी सीख यही होनी चाहिए, डार्क इंटेलिजेंस कोई बुराई नहीं है, ये एक टूल है, एक तलवार है। इससे आप किसी की गर्दन काट भी सकते हैं और किसी की जान भी बचा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तलवार किसके हाथ में है। आज के बाद जब आप किसी से मिलेंगे तो आप सिर्फ उनके वर्ड्स नहीं सुनेंगे, आप उनके मोटिव्स देखेंगे। जब कोई आपको डराएगा तो आप डरेंगे नहीं बल्कि उनकी स्ट्रैटेजी समझेंगे। आप अब वो मासूम शिकार नहीं रहे जो किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। आप अब इस गेम के एक खिलाड़ी हैं। मैकियावेली ने रास्ता दिखा दिया है, लेकिन चलना आपको है। क्या आप इस ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए करेंगे या खुद को और अपने अपनों को बचाने के लिए? याद रखिए, पावर उन्हें मिलती है जो उसे हैंडल कर सकते हैं, और उसे वही हैंडल कर सकता है जो अंधेरे से डरता नहीं है।
ये था डार्क इंटेलिजेंस का सफ़र। क्या आप तैयार हैं अपना साम्राज्य बनाने के लिए? फैसला आपका है।